हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ है और वो बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं 5 मई से, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है, क्योंकि उनके कुछ कॉन्सर्ट कैंसिल हुए हैं, कुछ लाइव शो होने थे, वो भी वो नहीं कर पाए हैं अपने एक्सीडेंट की वजह से। क्योंकि एक्सीडेंट भी उनका कोई छोटा मोटा तो हुआ नहीं था, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि अगर मानो कोई नॉर्मल इंसान होता या कोई जिसकी विल पावर कम होती तो शायद वो जी नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे पवनदीप राजन की हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी पवनदीप आज सही सलामत हैं और वो अंदर से खुश हैं। और ऐसा नहीं है कि वो उन चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं कि उनके साथ ही क्यों हुआ है ये। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया पे कि यहाँ पर पीहू ने कुछ गलत कमेंट करे हैं पवनदीप राजन को लेकर। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि पवनदीप राजन को लेकर पीहू चौधरी ने कुछ गलत कमेंट करे हैं और ये कहा है कि पवनदीप राजन को उनके कर्मों की सज़ा मिली है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लड़कियों के साथ में अफेयर करे थे और उन सभी को धोखा दिया है, जिसकी वजह से उनके साथ में तो ये होना ही था। तो देखिए, ये सारी अफवाह बहुत ज़्यादा फैल रही है कि पीहू चौधरी ने ऐसा कुछ कहा है पवनदीप राजन के लिए, लेकिन अभी तक किसी ने भी सबूत के साथ में ऐसा कोई वीडियो अपलोड नहीं करा है, ना ही कोई हमें पता चला है कोई डायरेक्टली कि पीहू ऐसी बात बोल रही है पवनदीप के लिए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी चीज़ बोली है तो बहुत ज़्यादा गलत बोली है एक ऐसे इंसान के लिए जो कि खुद मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़के अभी बचा है और अभी बचे हुए अभी नहीं है दोस्तों। अभी भी वो बीमार है, तकलीफ़ में है, उनके पैरों में भी चोट लगी, अभी वो पैरों से चल भी नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके हाथ जो टूटे हुए हैं वो अपने हाथ से खाना तक तो खा नहीं पा रहे हैं। एक ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ दुआओं की, प्रार्थनाओं की और गुड विशेस की ज़रूरत होती है, ना कि उनकी नेगेटिविटी की ज़रूरत होती है कि कोई उनके लिए नेगेटिविटी फैलाए। लेकिन अगर हम एक इंसान की बात करें, इंसानियत की बात करें, तो कोई दुश्मन भी होता है ऐसे हाल में, ऐसे हालात में वो तारीफ़ ही करता है और गॉड से ये दुआ मांगता है कि जैसा भी है सही हो जाए इंसान। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके के एक ऐसे मतलब इंसान के लिए बोला जा रहा है जो कि खुद हॉस्पिटल पे बेड पे है, लेटा हुआ है, जो कि खुद चल भी नहीं पा रहा है, उसको सहारा चाहिए किसी ना किसी का, वो भी एक दो का नहीं, 3-4 लोग सहारे के लिए चाहिए होते हैं, उनको व्हील चेयर पे बैठाने के लिए भी। अगर ऐसी कंडीशन में आप किसी का साथ नहीं दे सकते, उनके लिए प्रे नहीं कर सकते, तो आप गलत भी मत बोलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक माँ के, एक बहन के दिल पे आप खुद सोचिए कि उनके परिवार वालों के दिल पे क्या गुजर रही होगी जब उनका जवान बेटा जो कि बेड पे लेटा हुआ है, लाचार है, मजबूर है, खाने तक के लिए उसको सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। आप उनकी फैमिली वालों से तो पूछे कि उनका बेटा जो कि काम में बिज़ी रहता है 24 घंटे, हर कहीं उनके शो लगे रहते हैं, म्यूज़िक ही उनकी ज़िंदगी है, एक अंदर आत्मा से वो गाना गाते हैं अपनी सोल से, इतना मीठा, इतना प्यारा, और वो अचानक से एकदम मौत की ज़िंदगी से लड़ता हुआ वापस आया हो, तो आप उनकी फैमिली से सोचिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कुछ भी बोलने से पहले। तो यहाँ पे अगर हम पवनदीप राजन के बारे में बताएं दोस्तों, तो हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे और सिंपल, स्वीट, क्यूट हर तरीके से लगते हैं और आवाज़ में तो इनके जादू है ही। लेकिन दोस्तों देखिए, इनके अच्छे कर्मों का फल है ये, जो कि इतनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी नॉर्मल इंसान होता, कोई भी वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाता। और यही इसी बात के चलते हुए, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है सोशल मीडिया पे पवनदीप राजन को लेकर कि उनके साथ में उनको कर्मों की सज़ा मिली है उनको, तो ऐसे कोई कर्म नहीं करे हैं जो उनको सज़ा मिली है। ये एक हादसा था, एक अनहोनी थी जो कि किसी के भी साथ में हो सकती है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो वो आपकी अपनी सोच है, आपकी नेगेटिविटी सोच है, आपकी घटिया सोच है। क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये किसी के साथ भी हो सकती है, कोई लिख कर नहीं आता है या किसी को पहले से नहीं पता होता, ये उसके साथ हादसा हो जाएगा। तो यहाँ पर उनकी बहन ज्योतिदीप ने भी बोल दिया है कि जो भी ये नेगेटिविटी फैलाएगा मेरे भाई के लिए, पवनदीप राजन के लिए, तो उसको मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, उसके ऊपर मैं केस कर दूँगी अगर मुझे ऐसी दोबारा अफवाह सुनाई दे गई। तो बहुत अच्छा बोला है ज्योतिदीप ने
कि यहाँ पर अगर कोई उनके भाई के लिए इस तरीके से बात बोलता है, एक तो उन्होंने बोला कि वो वैसे ही प्रॉब्लम में है, वैसे ही तकलीफ़ में है, दुख में है, और अगर ऐसी न्यूज़ वो पढ़ते हैं फ़ोन पे ही, अगर कोई ऐसी वीडियोज़ आ जाती है तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी कुछ करा नहीं है, ना ही किसी का दिल तोड़ा है, ना ही किसी के साथ में इस तरीके से बेरुखी करी है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये बात भी बोल दी है कि जो मार्केट में बातें फैल रही हैं, नेगेटिविटी फैलती है कि अरुणिता को उन्होंने धोखा दिया है, तो देखिए उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, वो पहले भी साथ में थे और साथ में हैं और साथ में ही रहेंगे, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्त बहुत प्यारे लगते हैं। और देखिए दोस्ती की जो सीमा होती है वो उसे लांघते नहीं हैं, और दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और शायद यही वजह है कि अगर पवनदीप के जो हेटर्स हैं वो अरुणिता के लिए अगर कुछ भी गलत कमेंट करते हैं तो अरुणिता उन चीज़ों पे बुरा नहीं मानती है, और जो अरुणिता के फैंस हैं जो पवनदीप को हेट करते हैं वो भी उन चीज़ों को रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है जो बातें होती हैं सिर्फ एक बार उठती हैं, फिर दूसरी बार में नहीं उठती, सिर्फ कहने वाले कहते हैं, ज़्यादा उन्हें पता नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा साफ तौर पे पवनदीप की बहन ज्योतिदीप ने इस चीज़ का बोला है, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि उनके भाई के लिए इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं, जबकि वो यही कह रही हैं कि कोई भी किसी भी तरीके की गंदी पोस्ट उनके भाई को लेकर ना की जाए, क्योंकि उनके भाई बीमार हैं, हॉस्पिटल में है, और अगर ये सारी पोस्ट हमारे घर वाले देखते हैं, भाई देखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिल पे लगती है, बहुत ज़्यादा जख्म होते हैं, बुरा लगता है। तो वेल दोस्तों, हम भी यही कहना चाहेंगे, अगर अरुणिता और पवनदीप के बीच में कुछ गलत होता है या दोनों एक दूसरे को नहीं समझते, दोनों एक दूसरों के बीच में लड़ाई होती, तो शायद वे अब तक इनकी दोनों की टीम की तरफ से कोई ना कोई नेगेटिविटी या किसी भी तरीके का पोस्ट ज़रूर आ जाता, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं आया है। तो हमें भी पवनदीप की बहन ज्योतिदीप से हम भी पूरी तरीके से सहमत हैं कि कुछ भी गलत कहने से पहले सबूत होना चाहिए, और नेगेटिविटी ना फैलाएं पवनदीप राजन के लिए, क्योंकि वो बेस्ट सिंगर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भले ही आज उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो लाचार हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला उनके ये जो परेशानी है, दुख है, वो हमेशा रखने वाले हैं। 6 महीने बाद वो पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे, परफॉर्म भी करेंगे, और हमें और आपको अपने गाने भी सुनाएंगे, अपनी आवाज़ से हमें और आपको मनोरंजन भी करवाएंगे, और बहुत जल्दी वो लाइव शो भी करेंगे स्टेज पे खड़े होके। तो दोस्तों, हम खुद यही चाहते हैं कि हम भी उनके लिए प्रे करें, विशेष करें कि जल्दी से जल्दी उनका इलाज कंप्लीट हो, जो भी जिस भी तरीके की उनकी अगर कमी रह गई इलाज में, वो पूरी तरीके से परफेक्ट हो, और जो भी उनके लिए कहा जा रहा है वो ना कहें। और अरुणिता और पवनदीप हमेशा हमें साथ में अच्छे लगते थे, हैं और रहेंगे, और हम चाहते हैं कि पवनदीप राजन जल्दी से जल्दी सही हो जाए और अरुणिता और पवनदीप का हम शो देखें साथ में। पर दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या जो नेगेटिविटी फैल रही है इसको फैलना चाहिए, या फिर इन हेटर्स को वहीं पर मुंह बंद कर लेना चाहिए? अब आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले पवनदीप राजन के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी सही हो पाए। मिलती है एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ओके दोस्तों, बाय बाय।